ओके, ग्रेट। ओके, सो हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आज के वेबिनार का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स, ठीक है? तो आप सब लोगों को पता है कि अब हम इस बिज़नेस में हैं, तो यहाँ पे आपको हर तरह के पर्सन्स मिलते हैं। कुछ पर्सन्स होते हैं जिनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, कुछ होते हैं जो एवरेज होते हैं और कुछ होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही सीरियस नहीं होते, ठीक है? तो बहुत सारे आपको यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? हर बिज़नेस में आपको चैलेंजेस आपको पता है फेस करने पड़ते हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे भी सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, ठीक है? आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, फिर जाके आप कामयाब होते हो, ठीक है? तो अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जब चैलेंजेस आते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, तो नेगेटिव आपने बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है? अगर आप खुद ही नेगेटिव हो जाओगे, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपने इस बिज़नेस में नेगेटिव नहीं होना, ठीक है? कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, अगर आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, तो बस फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो देखिए आपने डेली बेसिस पे टाइम देना बिज़नेस को अच्छे से, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, नेगेटिविटी को तो बिल्कुल मतलब निकाल के फेंक दें। बस आपने जो आपके गोल्स हैं सेट करें और उनके अकॉर्डिंग एफर्ट्स करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर इस बिज़नेस में आप लोग कामयाब हो सकते हैं। तो अब आज के वेबिनार का जो टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स का, तो आप सबको जो-जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो मैं आप लोगों को उसके आंसर्स करूँगा, ठीक है? तो जहाँ पे जिसको जो भी चैलेंज आ रहा है, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताएँ, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। और डायरी पेन आप लोगों को इसीलिए बोला है कि आप लोगों ने नोट करने हैं, क्योंकि देखें वेबिनार आपको पता है कि अब डेली बेसिस पे तो हम लगा नहीं सकते, ठीक है? तो अब इसका यही है कि आप लोगों ने नोट किए होंगे, तो आपको याद रहेंगे, ठीक है? तो नोट आपने लाज़मी करने हैं, तो स आप लोग क्वेश्चनिंग स्टार्ट करें, मैं आपको साथ-साथ आंसर करूँगा। कंसिस्टेंसी पता नहीं क्यों ब्रेक हो जाती है। तो देखिए मैम, कंसिस्टेंसी अब ज़ाहिर-सी बात है, अब यहाँ पे मतलब सबकी मोस्टली पर्सन्स का यही इशू होता है कि वो जितने भी कोशिश करते हैं कि कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, लेकिन हो जाती है। पर होनी नहीं चाहिए। अब उसका क्या सॉल्यूशन है कि देखें आप मतलब ये होता किस वजह से, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि कुछ लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं। आपको बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था, मना किया था, मत करो। आपके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? फैमिली में से होते हैं जो आपको ये बातें कर रहे होते हैं। मोस्टली मतलब पेरेंट्स भी होते हैं जो कह रहे होते हैं, अगर पे आउट 2 मंथ नहीं आया, 3 मंथ नहीं आया, 4 मंथ नहीं आया, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं कि मत करो, छोड़ दो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये है, वो है, ठीक है? ये सारी बातें कर रहे होते हैं। अब देखें उन लोगों ने नहीं देखा कि ये बिज़नेस किस लेवल का है या इसमें आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो। ये उन लोगों ने नहीं देखा, ये आपको पता है। फॉरएवर को आपने देखा है, उन लोगों ने नहीं देखा, तो वो लोग तो ऐसी बातें करेंगे, उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है? जब उनको नॉलेज नहीं है तो वो ऐसी बातें करेंगे ना, तो आपको तो नॉलेज है, तो आप उनकी बातों को उस वक़्त मत सुनो। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो उनको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि आप ठीक थे और वो गलत थे, ठीक है? तो आपने उनको बातों से नहीं चुप करवाना, आपने कुछ करके दिखाना है, तो वो खुद ही चुप हो जाएँगे, ठीक है? तो अब देखें यहाँ पे जो चैलेंजेज़ आपको आते हैं बेसिकली वो यही है कि आप लोग लर्निंग नहीं कर रहे होते सही तरह से। अब अगर आपकी लर्निंग सही तरह से हुई हो ना, आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको चैलेंजेस डेफ़िनेटली फिर कम आते हैं और डेली बेसिस पे अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, अब बहुत कम लोग होंगे यहाँ पे जो डेली बेसिस पे लर्निंग करते होंगे, बहुत कम लोग होंगे। 10 टू 15% ही होंगे या इससे भी कम होंगे जो डेली बेसिस पे वीडियोज़ देखते होंगे या लर्निंग कर रहे होंगे। मुझे बताएँ चैट बॉक्स में कौन-कौन है जो डेली वीडियोज़ देखता है? मतलब डेली लर्निंग करता है कुछ ना कुछ यूट्यूब से। अब यूट्यूब तो सबके पास है ना, डेली मतलब आप लोग इन्विटेशन की वीडियोज़ या कुछ और प्रोस्पेक्टिंग की कुछ भी, मतलब डेली आप कौन है जो देखता है डेली बेसिस पे? ये चैट बॉक्स में बताएँ ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पे देखते हैं। ओके। तो कुछ लोग हैं जो देखते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं कि जो नहीं देखते। तो जो लोग देखते हैं बहुत अच्छी बात है और आपने इसी चीज़ को लेके चलना है, ठीक है? डेली बेसिस पे वीडियोज़ लाज़मी देखनी है और
जो लोग नहीं देखते वो कल से स्टार्ट कर दें, ठीक है? कल से आपने लाज़मी वीडियोज़ देखनी है डेली बेसिस पे यूट्यूब पे, ठीक है? और आप सब लोगों को बैंग और नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स मिला होता है, ठीक है? सबसे पहले तो उसकी वीडियोज़ कंप्लीट करें, ठीक है? सेकंडली आप यूट्यूब से वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है? इन्विटेशन के बारे में, उसके अलावा मतलब जहाँ पे आपको लगता है ना आप वीक हैं, उसके बारे में सर्च करें, यूट्यूब पे देखें, इतनी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। अब तो वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग्स भी हर किसी ने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, ठीक है? तो वहाँ से भी आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो आप वहाँ से देख के उसके प्रॉपर नोट्स बनाएँ, ठीक है? तो इस तरह से आप लेके चलें। सर मेरे कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत कम है और उनको मोबाइल अच्छे से यूज़ ही नहीं करना आता। उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है और उनको बात जल्दी समझ भी नहीं आती। जी मैम, देखें अब आपके अगर कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको मतलब ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं या इस तरह से, तो अब इसका देखें ये सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना उनसे कॉल पे बात करें, ठीक है? आपको पता है कि इसमें ज़्यादा आपको पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी भी नहीं है इस बिज़नेस में, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हो तो ये बिज़नेस कर सकते हो। आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो मतलब ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं और वो इतना अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? वो तो एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास। आप उनको उन लोगों की एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है? कि यहाँ पे सिर्फ़ आप ऐसे नहीं हो कि आप मतलब पढ़े-लिखे नहीं हो या इस तरह से एग्ज़ाम्पल्स दो, इस तरह से वो मोटिवेट होंगे कि मतलब और भी लोग हैं जो यहाँ पे मतलब इस तरह से हैं कि जो नहीं पढ़े-लिखे और कामयाब हुए हैं, ठीक है? अब उनको एग्ज़ाम्पल्स दो वो जब आप कंपेयर करोगे ना, तो उनमें एक मोटिवेशन आएगी कि और भी लोग हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आप उनको बताओ, मोटिवेट करो और डेली ज़्यादा से ज़्यादा कॉल पे बात करो क्योंकि देखें अब आपको टाइम उनको डेफ़िनेटली ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उनको हर चीज़ अच्छे से समझानी है तो ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा तभी समझेंगे। अब जब उनको मतलब मोबाइल वग़ैरह इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना आता तो आपको सारी चीज़ें उनको सिखानी होंगी, बतानी होंगी, मीटिंग वग़ैरह पर्सनली लगा के सिखाएँ, ठीक है? टाइम देंगे, अच्छे से समझ जाएँगे तो मैं कहता हूँ वो पर्सन आपकी जल्दी कर लेंगे, ठीक है? अगर आप उनको ज़्यादा टाइम दे के सिखाओगे, सारा कुछ करोगे तो वो कर लेंगे। बस ये है कि आपको वहाँ पे टाइम उनको ज़्यादा देना होगा और कॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी होगी, तो इससे आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। सर मेरी फ्रेंड्स कहती हैं ये सब फेक है। ओके सो मैम देखें मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपको बहुत लोग होते हैं, नेगेटिव करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको कर रहे हैं, सबको ही करते हैं। मुझे भी किया था स्टार्ट में बहुत लोगों ने नेगेटिव किया था। मेरे अपने फ्रेंड्स ने किया था कि मत करो ये गलत है और इस तरह के और भी प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, कंपनी भाग जाती है, ये होता है, वो होता है, तुम्हारे पैसे ज़ाया हो जाएँगे। बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें बोलते हैं। पर देखें उनको नॉलेज नहीं होता, ठीक है? मैंने आपको बताया उनको नॉलेज नहीं होता, नॉलेज क्या होता है आपको। अब आप उनसे बहस करोगे, उनको बताओगे, उन्होंने मानना नहीं है, आपकी बात सुननी नहीं है। मतलब वो यही कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो मैंने इसका क्या सॉल्यूशन बताया आपको कि आप उनको बातों से चुप मत करवाओ, कुछ करके दिखाओ, ठीक है? उनको प्रूफ करके दिखाओ कि आप ठीक हो और वो गलत हैं, फिर वो खुद ही चुप हो जाएँगे। जब आप कुछ करके दिखाओगे ना, यहाँ पे एफर्ट्स करो, आपके अच्छे-अच्छे पेआउट्स आएँ, आपके लेवल्स अचीव हों, ठीक है? तो डेफ़िनेटली वो खुद चुप होंगे और इवन कि तब वो आपको बोलेंगे कि हमें भी जॉइन करवाओ, ठीक है? तो ये बहस करने का और उनकी बातों को आप उनकी बातों से नेगेटिव होने का फ़ायदा नहीं है। उनको कुछ करके दिखाओ, प्रूव करो कि आप ठीक हो, वो गलत हैं, ठीक है? और कोई बात नहीं अगर आप आज चुप हो जाओगे, उनकी थोड़ी-सी बातें सुन भी लेते हो, ठीक है? आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स करते हो, कल आप कामयाब होगे यहाँ पे ज़रूर, ठीक है? तो वहाँ पे वो खुद चुप हो जाएँगे और उस वक़्त उनको खुद ये चीज़ पछतावा होगा कि उन्होंने गलत बोला था आपको। तो इसलिए आपको पता है आप ठीक हो, आप ठीक कर रहे हो, तो आप अपना काम कंटिन्यू करो, ठीक है? अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करो ताकि आप उनको प्रूव कर सको कि आप ठीक हो और वो गलत हैं। मोस्टली लोग कॉम्बो पैक का सुन के डाइवर्ट हो जाते हैं। कॉम्बो पैक का सुन के क्यों डाइवर्ट होते हैं? बल्कि ये तो उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, आपको पता है कि दूसरे वाला 2 से ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, ठीक है? कॉम्बो पैक की तो अमाउंट भी कम है, तो इससे डाइवर्ट क्यों होते हैं? मुझे आप थोड़ा-सा इसके बारे में मैम बताएँगी? मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे ऑनलाइन के लिए, उन्हें फ्रॉड लग रहा है ये वो।
देखिए मैम, अगर आपके पेरेंट्स को ये फ्रॉड लग रहा है ना, ठीक है, तो आप एक बार अपने सीनियर से उनकी बात करवाएँ, ठीक है? अपने पेरेंट्स की किसी मैम से बात करवा दें, अपनी मम्मा की या पापा की, जिससे आपकी ज़्यादा बनती है और आपको लगता है वो समझ जाएँगे बात, तो उनसे अपने सीनियर की पहले तो खुद समझाएँ उनको, ठीक है? अब आप जैसे कह रही हैं आपके पेरेंट्स को फ्रॉड लगता है और वो आपको मना करते हैं, तो आप पहले खुद समझाएँ उनको। जितना देखें अच्छे से आप समझा सकते हैं, उतने अच्छे से कोई और नहीं समझा सकता, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं। अब जितने अच्छे से मैं अपने पेरेंट्स को समझता हूँ, उतने अच्छे से कोई और नहीं समझता होगा डेफ़िनेटली। जितने अच्छे से आप अपने पेरेंट्स को समझती हैं, उतने अच्छे से मैं या कोई और नहीं समझा सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा मतलब इश्यूज़ आ रहे हैं या इस तरह से, तो आप अपने सीनियर की बात करवा सकती हैं, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं थोड़े से, वो ख़त्म करने होंगे और मतलब वो आपके सीनियर बात करके ख़त्म कर देंगे, उनसे जो भी उनके डाउट्स वग़ैरह होंगे वो क्लियर कर देंगे। तो अब देखिए, अब आप इस बिज़नेस में आ गई हैं, तो अब आगे यही है कि आपको यहाँ पे एफ़र्ट करनी है। आपका जो फर्स्ट स्टेप था आपने ले लिया है, अब यहाँ से आपने ये नहीं सोचना कि अगर कोई कह रहा है कि मतलब छोड़ दो या इस तरह से, तो मैं छोड़ दूँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? इस तरह आप करेंगी तो डेफ़िनेटली वो लोग सही हो जाएँगे और आप गलत हो जाएँगी। तो ये चीज़ नहीं होने देनी। उनको आपने प्रूव करना है कि आप ठीक हो, ये प्लेटफ़ॉर्म है अच्छा, इसमें इस प्लेटफ़ॉर्म में पावर है कि आप सब कुछ कर सकती हो और वो सब चीज़ें अचीव कर सकती हो, जो आपने उनको बताई हैं, ठीक है? सर, पर्सन आईडी लगवाने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते। मैम, ऐसा क्यों करते हैं? आईडी लगवाने के बाद तो उल्टा उनको थोड़ा-सा मतलब हो जाता है कि हमारा अकाउंट बन गया है, ठीक है, हम फॉरएवर में रजिस्टर हो गए हैं। मुझे इसके बारे में थोड़ा-सा आप डिटेल से बताएँगे क्या इश्यू आता है आईडी बनाने के बाद, मतलब क्यों रिस्पॉन्स नहीं करते? कोई होगा इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट जिसकी वज़ह से वो नहीं करते? सर, मेरे बहुत से दोस्त जॉइन करना चाहते हैं लेकिन अमाउंट का सुन के पीछे हो जाते हैं। ओके, तो मैम देखें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपका स्टार्ट है ना, ठीक है, तो आप स्टार्ट में ज़्यादा नॉन पे फ़ोकस मत करें। ठीक है, करें, मतलब उनको बताएँ, स्टेटस वगैरह शो करें, सब कुछ बताएँ, वो आपसे पूछेंगे, लेकिन अननोन पे ज़्यादा फ़ोकस करें, नोन की निस्बत अननोन पे ज़्यादा फ़ोकस करें। इससे क्या होगा कि आपके जब अननोन पर्सन आपके साथ जॉइन करेंगे, आपके पेआउट्स वगैरह आएँगे, तो नोन आपके पेआउट्स वगैरह देख के खुद ही कर लेंगे, ठीक है? आपने उनको बताना है, मतलब ये चीज़ें बतानी है कि आप फॉरएवर कर रहे हो, ताकि आपको अगर उनको कोई और इनवाइट करे, तो उनको पता हो कि ये सेम बिज़नेस है, तो वो आपसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? अगर कोई और इनवाइट करता है तो। ये मतलब इसलिए आपने करना है कि उनको बताना है सारी चीज़ें कि आप कर रहे हो और इस तरह से। अब जो कर लेता है नॉन में से, ठीक है, जो नहीं करता, अब डेफ़िनेटली आपके पेआउट्स आएँगे, आप उनको दिखाओ। अब उनको अमाउंट का अगर इश्यू आता है, तो आप वहाँ पे देखो, उनको ये बोलो कि अब आपको तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ अब ये नज़र आ रहा है कि हम अमाउंट लगा रहे हैं। इन फ्यूचर देखो कि आपको यहाँ से मिल क्या रहा है। ठीक है? आप आगे भी तो देखो ना कि कितना कुछ मिल रहा है। अगर हम ज़्यादा अमाउंट लगा रहे हैं तो फ्यूचर में हमें मिल भी तो बहुत कुछ रहा है ना। इतना कहीं और से मिल रहा है, उनसे पूछें इतना कुछ आपने मतलब अभी स्टडी पे लगाया है, जहाँ भी लगाया है, अभी आपको गारंटी है कि आगे जाके आप इतना कुछ वो अपना कमा सकते हो? तो वो उनके पास इस चीज़ का आंसर नहीं होगा, ठीक है? किसी को भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो उन्होंने स्टडी पे इतना कुछ लगाया, तो आगे जाके उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना कुछ कमाते हैं या नहीं, ठीक है? तो उनको बोलें इस प्लेटफ़ॉर्म में अगर आप लगा रहे हो और आपको जैसे बोला जा रहा है उस तरह से चल रहे हो, तो डेफ़िनेटली आप सब कुछ अचीव करते हो। जब बाकी लोगों ने किया, तो आप भी कर सकते हो, किसी से आप कम नहीं हो। ठीक है? ये चीज़ें उनको बताएँ, अमाउंट का जो इश्यू है उनका सॉल्व हो जाएगा और वो तो वैसे भी आपके नॉन है, तो वहाँ पे ट्रस्ट इश्यू नहीं होगा, ठीक है? जस्ट अमाउंट का इश्यू है तो उनको ये चीज़ें क्लियर करें, बताएँ और बेहतर यही है कि आप पहले अननोन पे फ़ोकस करके अपने पेआउट्स वग़ैरह अच्छे से अच्छे आपके बड़े से बड़े आएँ, ताकि फिर वो पेआउट्स वग़ैरह आपके देख के और खुद ही कर लेंगे। अपोज़िंग पर्सन हमेशा यही कहते हैं, सिर्फ़ में काम है क्या? जी, बिल्कुल मैम, देखिए स्टार्ट में आपको बहुत सारे पर्सन्स होंगे जो बोलेंगे कि हमने यहाँ पे क्या काम करना है, हमें अभी बता दें, मतलब उनमें पेशेंस नहीं होता। वो बोलते हैं कि हमें अभी बताएँ क्या करना है, अभी से मतलब सारा कुछ कॉल पे ही बता दें, वेबिनार्स भी नहीं लेने। कुछ पर्सन्स तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे वेबिनार लेने ही नहीं है, सिर्फ़ कॉल पे ही बता दें, ठीक है? अब आप उनको किस तरह से डील कर सकते हो, आप उनको बोलो कि देखें बिज़नेस है, कोई छोटा-मोटा ऑनलाइन काम तो है नहीं जो मैं आपको एक मतलब कॉल में सारा कुछ बता दूँ।
टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अगर टाइम दोगे तो समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको बिज़नेस समझ नहीं आएगा, और जब समझ नहीं आएगा तो कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो आप मतलब देखिए यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि उनकी बात माननी शुरू करके उनको कॉल पे बताना शुरू कर देना है, ठीक है? आपने वहाँ पे उनको इस तरह से डील करना है कि देखिए सर, बिज़नेस है हमारा, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, तो इसको समझने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है? आपको टाइम तो देना ही होगा, कम से कम आपको 5 से 7 दिन तो देने ही होंगे, अच्छे से बिज़नेस को समझने के लिए। स्टार्ट में हमने भी दिए थे, ठीक है? तभी हमें बिज़नेस समझ आया, और तभी हम इसको कर रहे हैं अच्छे से। अगर हम ना देते तो हमें समझ ही ना आता। अब आपको मतलब ये है कि कोई भी आप कोर्स कर रहे हो या कोई भी स्टडी कर रहे हो, आपको मतलब आप वहाँ पे बोलते हो कि मुझे सारा कुछ एक साथ बता दो, नहीं बोलते ना। तो यहाँ पे भी नहीं बोलना, अपने बिज़नेस है, तो आपको पहले कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाई जाएगी। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो अच्छे से समझें। ऐसा नहीं है कि आपको हम बताएँगे ही नहीं कि काम क्या करना है या ऐसा कुछ। हर चीज़ अपनी टाइम पे आपको बता दी जाएगी। पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझें, उसके बाद आपको हर चीज़ क्लियर की जाएगी। ठीक है? इस तरह से उनको डील करें, तो डेफ़िनेटली वो समझ जाएँगे आपकी बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मेरे पर्सन 2 सीसी देखने के बाद ज्वाइन ही नहीं करते। ओके, तो मैम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि देखें, अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं होगा कि आप जितने पर्सन्स को लेके चल रही हैं, सब के सब ही 2 सीसी करें, रेशो निकलेगी, ठीक है? आपको पता है जैसे हर पर्सन, अब आप सब लोग यहाँ पे मतलब जितने भी लोग हैं, सब लोग पढ़े होंगे स्कूल में, ठीक है? अब स्कूल में जितने भी लोग होते हैं, बहुत सारे मतलब हमारे क्लास वाले होते हैं। आपको पता है हर हर पर्सन डॉक्टर नहीं बनता, हर पर्सन इंजीनियर नहीं बनता, ठीक है? हर पर्सन मतलब उसी तरह से मतलब एक फील्ड में सारे पर्सन्स नहीं जाते, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं। तो उसी तरह से आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि मतलब हर पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ भी तो समझे। हम मतलब इस चीज़ से नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारे पर्सन नहीं कर रहे या इस तरह से हो रहा है। तो ये देखें, ये मतलब हर पर्सन एक फील्ड में नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। अगर इस तरह से होता तो पूरी क्लास ही उठ के डॉक्टर ना बन जाती। ऐसा नहीं होता ना, तो उसी तरह से सारे पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं करते। अब कुछ करते भी हैं, ठीक है? ये भी नहीं है कि कोई भी नहीं करता। अब मतलब रेशो निकलती है, ठीक है? मोस्टली पर्सन्स जो हैं वो करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं? अब यहाँ पे मिस्टेक्स हम खुद कर रहे होते हैं बहुत सारी, ठीक है? वो नहीं करनी, अगर वो नहीं होंगी तो डेफिनिटली पर्सन 2 ही करेगा। अब मिस्टेक्स जो मतलब ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको थोड़ी-सी बता देता हूँ, जो हम लोग मतलब कर रहे होते हैं और हमारे पर्सन जिसकी वज़ह से 2 सीसी नहीं कर रहे होते। सबसे पहली तो मतलब जो बहुत बड़ी मिस्टेक है, बॉन्ड नहीं होता हमारा पर्सन के साथ। अब बॉन्ड नहीं होता तो पर्सन अपना इश्यू नहीं मतलब शेयर कर सकता कि मतलब उसको कहाँ पे इश्यू आ रहा है, मतलब किस वज़ह से वो 2 सीसी नहीं कर पा रहा। ठीक है? आपको अब मोस्टली पर्सन्स का क्या होगा, उनके पर्सन रिप्लाई नहीं करते होंगे। ऐसा होता है ना कि मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करते, या फिर सीन ही नहीं करते, या फिर ब्लॉक कर जाते हैं। ये क्यों होता है? आपको पता है ये इस वज़ह से होता है कि आपका बॉन्ड नहीं होता। आपका बॉन्ड पर्सन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर उसको 2 सीसी के बाद जो भी चैलेंज आए, वो आपके साथ शेयर करे। आपको बताएँ कि मुझे यहाँ पे चैलेंज आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये बताएँ, ठीक है? मैं किस तरह से करूँ? अब वो आपको शेयर करेगा तभी आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो ना। अगर शेयर ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन तो फिर दे ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, आपका सबसे पहले बॉन्ड बिल्ड, उसके साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि 2 सीसी के पास उसको जो मसला है पेरेंट्स का है या अमाउंट का, जो भी मतलब कुछ भी हो, वो आपको खुल के बताए, डिटेल से बताए, मतलब सारा कुछ खुल के बताए कि मुझे यहाँ पे मसला आ रहा है, इस वज़ह से मैं नहीं कर पा रहा, ये सीन, ठीक है? ये फर्स्ट जो है मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक क्या होती है कि उसने इस बिज़नेस को अच्छे से समझा नहीं होता, जिसकी वज़ह से उसको इश्यू हो रहा होता है, 2 सीसी के लिए मना करता है। अब बिज़नेस को अच्छे से कैसे समझ सकता है? वो इस तरह से समझ सकता है कि जो आप उसको वेबिनार्स दे रहे हो, वीडियोज़ दे रहे हो, उसके बाद उससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल पे बात करो। खुद से भी नॉलेज दो, ये नहीं है कि वेबिनार्स और वीडियोज़ तक ही रखो, कि भई वेबिनार्स ले रहा है, वीडियोज़ देख रहा है, तो बस खत्म वो देखता रहे।
खुद भी नॉलेज दो, कॉल पे बात करो डेली बेसिस पे, खुद से नॉलेज दो, ठीक है? पहले खुद नॉलेज लो एंड देन उसको प्रोवाइड करो, ठीक है? ताकि वो उसको भी पता चले कि ये पर्सन मुझे टाइम दे रहा है, ठीक है? समझ रहा है उसको फॉरएवर का मतलब फ्यूचर बताओगे इसमें आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो, उसकी व्हाय क्लियर करो। व्हाय क्लियर हो गई तो फिर डेफिनिटली बहुत जल्दी करेगा। अगर व्हाय ही क्लियर नहीं होगी तो कभी भी नहीं करेगा, ठीक है? व्हाय क्लियर करो पर्सन की, तो इंशाल्लाह वो करेगा, डेफिनिटली करेगा। जो भी इश्यू आएगा वो शेयर करेगा और व्हाय क्लियर होगी तो उसको जैसे भी करना पड़ेगा, करेगा। आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है? कि जितने लोगों ने मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा इश्यू था और उन्होंने फिर भी 2सीसी किया, अमाउंट का इश्यू था, फैमिली का इश्यू था, सबको था ना। आए हैं यहाँ पे, क्यों आए हैं? व्हाय क्लियर थी, पता था यहाँ से तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो फिर वो पर्सन्स भी तो आ सकते हैं ना जब आप आ गए हो इतना कुछ फेस करके, तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। और अब यहाँ पे देखें ये चीज़ है कि आपने जब उनके साथ बॉन्ड बिल्ड होगा, सारा कुछ क्लियर किया होगा तो वो 2सीसी करेगा आपके साथ, ठीक है? सर कॉल पे भी बात करते हैं और ऐप कैसे यूज़ करनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताती हूँ, फिर भी उनको समझ ही नहीं आती जल्दी। ओके, सो मैम देखें अगर उनको जैसे ज़ूम ऐप का आप बता रही हैं, कुछ पर्सन्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आई थिंक ये आपने ही क्वेश्चन किया था ना, जो वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते, ये वही वाला आपने उसका बताया ना? तो अब देखें जिन पर्सन का ये इशू होता है मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उनको अगर ज़ूम ऐप का समझ नहीं आ रहा कनेक्ट करना, आप उनको बता भी रही हैं फिर भी नहीं आ रहा, आप उनको यूट्यूब का लिंक दे दें रिकॉर्डिंग, ठीक? डे 1 की उस तरह से रिकॉर्डिंग दे के चलें, लेकिन आगे आपको बिगिनर्स में तो उनको वो करवाने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए आपको उनको ज़ूम ऐप तो सिखानी पड़ेगी किस तरह से यूज़ करनी है, अब इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है? अब उनको अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा, 2 बार बताएँ, 2 बार में नहीं आ रहा, 3 बार 4 बार इस तरह से बताएँगे, आ जाएगी समझ, ठीक है? अब देखिए उन्होंने पहले यूज़ नहीं की हुई तो इसलिए थोड़ा-सा हो रहा होगा। तो आप उनको ज़्यादा बार बताएँगी तो आ जाएगी, ठीक है? वीडियो मतलब उसको बार-बार उसको बोलें वीडियो देखें, उसके बाद मतलब देखें कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं जो आपको मतलब समझ नहीं आ रही कैसे यूज़ करनी है, तो उसको आ जाएगी फिर, ठीक है? सर मैंने 2सीसी कर लिया, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा और ना लर्निंग का टाइम मिल रहा। ओके मैम देखें अब यहाँ पे आपको पता है कि टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ले लिया है, तो अब आगे टाइम मैनेज करना पड़ेगा और इंटरेस्ट देखें इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा इसमें अब आपने अमाउंट लगाई है, डेफ़िनेटली घर वालों से लेके लगाई है, ठीक है? उनके पैसे अब आपने यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ पे अब आपका बनता है कि आप उनको उनकी अमाउंट वापस करो, यहाँ से अपना मतलब पे आउट्स वग़ैरह निकालो। और बहुत कुछ अचीव करके दिखाओ, उनके ड्रीम्स पूरे करो, अपने ड्रीम्स पूरे करो। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है इस वक़्त, ठीक है, कटुसी करवाया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आगे आप उनको मतलब आगे जाके सपोर्ट करो, ठीक है? अब देखें हम लोग बड़े हो चुके हैं, अब हमारा बनता है कि हम पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करें। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया, अब हमारा बनता है, ठीक है? तो ये चीज़ें सोचें, इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप होगा कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए करना ही करना है, ठीक है? जहाँ भी आपको लगता है ना मुझे नहीं करना, छोड़ दूँ, ये करूँ, वो करूँ, इस तरह से कुछ चीज़ें आती हैं तो अपनी आँखें बंद करके अपने पेरेंट्स का सोचें, ठीक है? उन्होंने कितना कुछ किया आपके लिए, ठीक है? 2सीसी भी करवाया आपकी बात मान के। इतने लोगों के तो पेरेंट्स 2सीसी भी नहीं करवाते। अगर आपके पेरेंट्स ने करवाया है 2सीसी करवाया आपको आपकी बात मान के, तो आप कैसे गिव अप कर सकते हो? ठीक है? उनके बारे में सोचें, जहाँ पे नेगेटिव होने लगे, जहाँ पे ये चीज़ें आएँ, उनके बारे में सोचें और देन आपका डेफ़िनेटली इंटरेस्ट डेवलप होगा और टाइम तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है? अब ये नहीं है कि ये इश्यू आपको आ रहा है। बहुत सारे यहाँ पे इवन के 90% ऐसे होंगे जो यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेजेस में हैं, ठीक है? अब वो वहाँ पे स्टडी को भी टाइम दे रहे हैं और बिज़नेस को भी। अगर वो दे रहे हैं, तो आप भी दे सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ऐसे हैं, विजया मैम की एग्ज़ाम्पल ले लें, टॉपर हैं वो यूनिवर्सिटी की, ठीक है? और बिज़नेस को भी टाइम दे रही हैं, तो वहाँ से आप देख लें और उन्होंने बिज़नेस भी कितना अच्छा किया, ठीक है? तो अब यहाँ से देखिए उन्होंने भी तो टाइम मैनेज किया ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ये तो इश्यूज़ अब देखें आपको खुद ही वो करने पड़ेंगे और जब आपका इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं लगेंगी। आप खुद टाइम देंगे और स्टार्ट में
तो आपको पता है स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जितना टाइम देंगे आगे जाके उतना ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ठीक है? तो आज जो स्ट्रगल करेंगे, आगे जाके उसका आपको रिवॉर्ड भी तो मिलना है ना। ये चीज़ें भी तो देखें, अगर आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, ठीक है? तो आगे जाके उसका फिर आपको देखें अल्लाह ताला अजर भी तो देंगे ना, ये चीज़ है। फ्रेंड इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है लेकिन वो कह रहा है मैं सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क में इन्वेस्टमेंट करूँगा, इसमें मैं सैटिस्फाई नहीं हो रहा। ओके, तो मैम देखिए अब यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं ना मैं प्रैक्टिकल वर्क में वो करूँगा और ऑनलाइन में मतलब नहीं करना चाह रहा, तो आप उसको यहाँ पे बेनिफिट्स बताएँ, ठीक है? ऑनलाइन के बेनिफिट्स बताएँ, फॉरएवर के बेनिफिट्स बताएँ, उसको बताएँ कि देखिए आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? वहाँ पे आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना है जो भी, ठीक है? तो फिर आप जा सकते हो। यहाँ पे क्या है आप घर में हो, आपके पास मोबाइल है, आप इज़िली कर सकते हो। उसको एग्ज़ाम्पल दे सकते हो जैसे कोविड का मतलब सिचुएशन अभी फिर से आपको पता है किस तरह से हो रही है, ठीक है? तो उसको बोलें देखें बड़े-बड़े बिज़नेस बंद हो गए। लेकिन फॉरएवर का बिज़नेस नहीं बंद हुआ, ये इवन के और ग्रो हुआ इस टाइम में, ठीक है? तो ऑनलाइन का मतलब देखें लोग तो बल्कि डिजिटली मतलब ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, डिजिटल बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं और आप ये कैसे कह सकते हो कि मतलब आपको ऑनलाइन नहीं करना और प्रैक्टिकल में मतलब करनी है। तो उसको ये चीज़ें क्लियर करें, यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है? और क्या कुछ आप अचीव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ना उनको क्लियर करें, बताएँ कि मतलब फॉरएवर में आप मतलब टाइम देते हो तो क्या कुछ सीनियर्स का बताएँ कि वो किस लेवल पे हैं, क्या अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? वो भी घर बैठ के, ठीक है? ये सारी एग्ज़ाम्पल्स दें उनको, ठीक है? तो अपने सीनियर से बात करवा दें एक बार, अगर उनको ज़्यादा इश्यू है, आपके फ्रेंड हैं, ठीक है? आपकी बात अगर थोड़ी नहीं समझ रहे तो अपने सीनियर से बात करवा दें, उनकी बात समझ जाएँगे क्योंकि जो भी मतलब क्वेश्चन्स होंगे जिस वजह से वो थोड़ा बोल रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाएँगे तो वो कर लेंगे फिर, ठीक है? बस यही है कि आप उनको क्लियर करें, डिफ़रेंस बताएँ कि मतलब आप जैसे ऑफ़लाइन बिज़नेस या कुछ करते हो, उसमें मतलब क्या कुछ आपका हो सकता है अगर जैसे अभी सिचुएशन चल रही है, बंद हो सकता है, ये सब कुछ है और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी डेफ़िनेटली ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आप मतलब लॉस हो जाए, ये सब हो जाए। पर फॉरएवर में आपको घर बैठ के करना है, ठीक है? कहीं आना-जाना नहीं है और मोबाइल फ़ोन होगा तो स आप कहीं भी जाके कर सकते हो और यहाँ पे मतलब ये भी नहीं है कि आपने कहीं जाना है या कुछ, तो आप बिज़नेस को टाइम दो, वहाँ पे आपको टेंशन लगी रहेगी कि आपको बिज़नेस को टाइम देना ही देना है। मतलब किसी इवेंट वगैरह में आप नहीं आ जा सकते, ये सब कुछ मतलब बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स आप दे सकते हो, तो उसकी मतलब वहीं पे क्लियर हो जाएगा हमारा कि मैंने क्यों करना है। सर, हमारा कोई पर्सन टू सीसी डन करने के बाद आगे उसे प्रॉफ़िट नहीं होता या वो कुछ नहीं कर पाता, तो क्या हमें गुनाह होगा और वो हमें ब्लेम करे तो? ओके, तो मैम देखें इसका गुनाह आपको उस सूरत में होगा कि अगर आपने उसको 2 से करवा दिया और कुछ सिखाया ही नहीं है, टाइम ही नहीं दिया, वो आपको मैसेजेस करता है, पूछता है और आप उसको टाइम नहीं देती, ठीक है? इसका गुनाह आपको उस सूरत में कि आपने उसे सिर्फ़ 2 से करवा लिया, आपने उसको मतलब टाइम नहीं दे रही या वो मतलब करना चाहता है या पूछता है जो भी, आप उसको मतलब वो चीज़ें नहीं बताती। इस सूरत में तो डेफ़िनिटली आपको गुनाह है कि आपने उस पर्सन को पहले क्या ख्वाब दिखाए, सब कुछ करवाया और आगे आप उसको टाइम नहीं दे रही, तो फिर गुनाह है। लेकिन अगर आप उसको टाइम भी दे रही हैं, सब कुछ सिखा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं और वो खुद मतलब उस लेवल से जिस लेवल का आप बता रही हैं, सब कुछ उसको क्लियर कर रही हैं, वो खुद नहीं कर रहा तो फिर आपको गुनाह नहीं है, उसको गुनाह है उल्टा कि उसने मतलब अपने पेरेंट्स के या जिससे भी पैसे लेके किए और वो अब सिंसियर नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो उसमें आपको कोई गुनाह नहीं है, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें, सारी चीज़ें समझाएँ, क्लियर करें, ठीक है? उसको मोटिवेट करें और ये है कि उसकी आप अपने सीनियर से भी बात करवाएँ उसकी और अपनी टीम से बात करवाएँ, ठीक है? मतलब बाकी लोगों से उसका इंटरेक्शन करवाएँ थोड़ा-सा। तो सही हो जाएँगे, स्टार्ट में थोड़ा-सा हो जाता है सबको, बस ये है कि आप उसका इंटरेक्शन करवाएँ सबके साथ, बात वगैरह करवाएँ, उसको मतलब एग्ज़ाम्पल्स दें कि स्टार्ट में आपको चैलेंजेज़ आएँगे, लेकिन लर्निंग अच्छे से करें तो चैलेंजेज़ फिर कम आएँगे। जब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँगी,
तो फिर चैलेंजेस आपको कम ही आएँगे, ये नहीं है कि फिर आपको ज़्यादा ही आएँगे। आप जब अच्छे से सीख जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, अभी आप न्यू हो, आपको पता नहीं है किस तरह से करना है। जब आप किसी फील्ड में न्यू होते हो तो चैलेंजेस तो आते हैं, सबको आते हैं, मुझे भी आए थे, अपना बताएँ उनको, ठीक है? तो आप इस फील्ड में न्यू हो, इसलिए चैलेंजेस आ रही हैं। जैसे-जैसे आपको टाइम होता जाएगा, समझते जाओगे, तो वैसे-वैसे आपको चैलेंजेस नहीं आएँगे। मोस्टली पर्सन्स इंट्रोडक्शन का भी रिप्लाई नहीं करते। मैम ये फर्स्ट कॉल में आप पूछ रही हैं कि इंट्रोडक्शन का रिप्लाई नहीं करते। ये किस चीज़ का आपने पूछा मुझे इसका थोड़ा बताइएगा? सर वो कहते हैं प्रोडक्ट सेल करने का पर्पस है, अर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं होती। ओके। जो पर्सन्स आपको ये कहते हैं कि अर्निंग वगैरह नहीं होती तो आप उनको मतलब पेआउट्स दिखा सकते हैं अपने सीनियर्स के, ये पेआउट्स क्या हैं? अगर अर्निंग नहीं होती तो ये कैसे हुई है? ठीक है? उनको अगर लगता है यहाँ पे अर्निंग ही नहीं होती, तो उसको पेआउट्स दिखाएँ। रॉल्स-किप का इवन के बताएँ, उसको बोलें गूगल से जाके सर्च करो रॉल्स-किप के बारे में, ठीक है? फॉरएवर का जो है टॉप अर्नर है, उसको बोलें कि जाके सर्च करें और उसकी जो इनकम है वो कन्वर्ट करें पाकिस्तान की करेंसी में, आपको क्लियर हो जाएगा कितनी अर्निंग होती है यहाँ पे, ठीक है? उसको उसको खुद ही पता चल जाएगा देख के कि अर्निंग होती है या नहीं होती। सबको तो उसी अमाउंट का इश्यू है, उसको कैसे डील करें? सब कहते हैं कि बड़ी अमाउंट नहीं है। ओके, देखिए मैम आप उनको यहाँ पे सॉरी सर वैसे ओके सर आप देखें वहाँ पे उनको ये बोलें कि 260 की अमाउंट बड़ी है, ठीक है? आप उनको बोलें इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है अमाउंट है, ठीक है? लेकिन आप उनको देखें ये बोलें जिसके पास पहले से अमाउंट है, सब कुछ है, उसको बिज़नेस करने की ज़रूरत क्या है? ये बिज़नेस है भी तो उन लोगों के लिए ना जिनके पास नहीं है। उनको बोलें मेरे पास भी जब मैंने स्टार्ट किया था नहीं थी, ठीक है? इसीलिए किया था ना कि मैं अपना मतलब फ्यूचर बना सकूँ, इंडिपेंडेंट हो सकूँ इसलिए किया था। तो आपको भी इसीलिए ही करना है कि आपके पास नहीं है, अभी अरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको अभी अरेंज करनी पड़ेगी, पेरेंट्स से लेनी पड़ेगी अगर आप वैसे मतलब जॉब वगैरह करते हैं, सब कुछ पेरेंट्स से नहीं ले सकते इस तरह से तो आपको किसी और तरह से अरेंज करनी होगी, ठीक है? लेकिन ये है कि जितने भी लोगों ने किया डेफ़िनेटली उनके पास नहीं थी, उन्होंने अरेंज किया तभी 2cc किया है। एग्ज़ाम्पल्स दें यहाँ पे, ठीक है? कि इस पर्सन ने इस तरह से किया है, ये मतलब एग्ज़ाम्पल्स देंगे ना तो वो समझेगा आपकी बात। ठीक है? और उसको मतलब क्लियर करें कि आपका फ्यूचर क्या है, आपकी उसकी व्हाय क्लियर करें, मेन चीज़ जो है। सर पर्सन कहते हैं आप खुद कितना कमा लेते हो? ओके, तो देखें अगर तो अब आपका मतलब जैसे अर्निंग हुई है तो फिर तो ठीक है, आप आपने अगर ये क्वेश्चन किया तो आप न्यू होंगी, ठीक है? इसलिए आपने ये क्वेश्चन किया कि मतलब पर्सन पूछ रहे हैं आपका खुद का स्टार्ट है और पर्सन पूछ रहे हैं आपने कितना कमा लिया इस तरह से। तो वहाँ पे आप पर्सन को ये बोल सकते हो कि देखिए मैंने रिसेंटली ये बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है? मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है? और मैं अपने सीनियर्स के पे-आउट्स उसको बता सकते हैं आप कि मेरे सीनियर्स कितने पे-आउट्स आए हैं, ठीक है? उनको बोलें इंशाल्लाह मेरे भी इतने ही आएँगे और मैं मतलब अपना बेस्ट दूँगी और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इससे भी ज़्यादा आएँ। ठीक है? उसको ये बताएँ और उसको बोलें कि देखें प्लेटफ़ॉर्म सेम है, अगर इस प्लेटफ़ॉर्म से उनके इतने पे-आउट्स आए हैं तो मेरे भी इतने आएँगे, आपके भी आएँगे, सबके आ सकते हैं क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म तो सेम है और वो भी इंसान ही है, ठीक है? वो कोई मतलब और चीज़ नहीं है जो उन्होंने इतने पे-आउट्स ले लिए हैं, वो भी इंसान है और इसी ही प्लेटफ़ॉर्म से लिए हैं, ठीक है? तो हम भी मतलब इस प्लेटफ़ॉर्म से अचीव कर सकते हैं वो सब जो उन्होंने किया। इस तरह से उनको डील करें अगर आप न्यू हैं। पर्सन सीरियस नहीं होते वेबिनार्स लेने में। ओके, तो सर देखें अगर जो पर्सन्स वेबिनार्स नहीं लेते या सीरियस नहीं होते, आप उनको यहाँ पे हाइप क्रिएट करें, ठीक है? हाइप किस तरह से उनको बोलें कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, हम सबको सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर आप चाहते हैं आपकी सिलेक्शन हो तो आपको वेबिनार्स अच्छे से लेने होंगे, रिव्यूज़ अच्छे से देने होंगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी। जितनी होगी ना हाइप जितनी क्रिएट करेंगे, तभी वो सीरियस होंगे वरना सीरियस नहीं होंगे, ठीक है? हाइप क्रिएट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर वो वेबिनार्स नहीं ले रहे, तो उनको बोलें कि अगर आप करना चाहते हैं, तो मुझे आप बताएँ, अगर नहीं करना चाहते हैं, अदरवाइज़ मैं आपकी सीट किसी और को दे दूँ।
ठीक है, इस तरह से बोलें, उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता, ठीक है, तो आपने ये नहीं है बार-बार उनको मैसेज करते रहना, इस तरह से कोशिश करनी है नंबर सेव करवाएँ, ठीक है? ये चीज़ सबसे पहले करनी है। नंबर सेव करवा लें, स्टेटस फिर डेली बेसिस पे अपलोड करने हैं, ठीक है? स्टेटस डेली लगाने हैं, इससे वो खुद ही दोबारा आ जाते हैं। ये चीज़ है। सर जिनको 2cc प्लान दिया लेकिन वो कहते कुछ करते हैं लेकिन प्लान डू नहीं करते, कुछ कहते हैं कॉम्बो पैक की पेमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका क्या सॉल्यूशन? ओके, तो आप देखें उनको यहाँ पे ये बताएं कि कॉम्बो पैक तो आपके पास यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है कि कॉम्बो पैक चल रहा है, ठीक है? वरना तो आप उनको बोलें कि उन पर्सन्स ने जिन्होंने करना था उन्होंने कॉम्बो पैक के अलावा जो बाकी दूसरा 2cc चल रहा था उसमें भी कर लिया था जिन्होंने करना था, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि उनके पास अमाउंट पड़ी थी उन्होंने उठा के दे दी, ठीक है? उनको बोलें हमारे पास बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनके पास अमाउंट नहीं थी, अरेंज किया और बहुत जल्दी 2cc किया, ठीक है? और कॉम्बो पैक के अलावा दूसरी अमाउंट में किया, ये नहीं है सिर्फ कॉम्बो पैक से किया। इस तरह से बताएँ, उनको बोलें आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप इस टाइम पे आए हैं कि कॉम्बो पैक चल रहा है हमारे पास और आप इस टाइम पे आए हैं और आप मतलब इस चीज़ को भी वो करें कि कॉम्बो पैक की भी अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है? उनको बोलें देखें अगर कोई भी बिज़नेस ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा और तभी जाके आप मतलब बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि बिज़नेस में तो लगाना पड़ता है, ठीक है? और अगर आप आज लगा रहे हैं तो फिर आगे जाके आपको मिल भी तो बहुत कुछ रहा है, ये वाली उसको चीज़ लाज़मी बोलें, ठीक है? कि अगर आप आज लगाएँगे तो फ्यूचर में आपको मिलेगा भी तो बहुत बहुत कुछ ना, ठीक है? इस तरह से उसको बोलें, ठीक है? और अगर उसके कुछ और डाउट्स हैं, ठीक है, वो क्लियर करें, ठीक है? सारी चीज़ें समझाएँ, एग्ज़ाम्पल्स जितनी है ना वो बहुत ज़्यादा दिया करें, एग्ज़ाम्पल्स आप जितनी देंगे ना उतना ज़्यादा पर्सन जो है आपका मोटिवेट होगा, ठीक है? कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल्स जो हैं ये मस्ट हैं, ये लाज़मी दिया करें। मेरा क्वेश्चन है, जब पर्सन को इनवाइट करें, सबसे पहले पूछते हैं सेलर बताएँ कितनी है? 2cc प्लान देखते ही नंबर ब्लॉक कर देते हैं, कहते हैं फ्रॉड है। ओके, तो मैम देखें यहाँ पे जो ये इशू है ये इस वजह से होता है कि पर्सन को बिज़नेस क्लियर नहीं होता, तभी वो ये चीज़ें बोलते हैं फ्रॉड है और हमें नहीं करना और ब्लॉक कर जाते हैं। ये चीज़ें तभी ही होती हैं जब उनको क्लियर नहीं है, कि मतलब उनको क्लियर ही नहीं है जब आप खुद देखें, बिज़नेस समझ गए तो फिर ये बातें कभी भी नहीं करेंगे कि फ्रॉड है, ये है, वो है। अगर नहीं समझे तभी ये बातें करें। वहाँ पे आपने कोशिश क्या करनी है कि उनको हर चीज़ अच्छे से क्लियर करनी है। जहाँ पे उनको डाउट्स हैं, जिसकी वज़ह से उनको ये बोल रहे हैं, वो चीज़ें क्लियर करें, ठीक है? उनको जिस वज़ह से लग रहा है कि आप उनसे पूछें आप किस वज़ह से फ्रॉड कह रहे हैं ना, रीज़न बताएँ। रीज़न बताएँगे आपको, उसके बाद आपको रीज़न जैसे पता चली, आपने उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करना है, बताना है कि आपको ये चीज़ गलत लगती है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे देख रहे हो ये वैसे है, ठीक है? उसको आप गलत देख रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है। उसको समझाएँ वहाँ पे, ठीक है? डिटेल में बात करें, ये नहीं है कि और ये चीज़ आपने कॉल पे करनी है, मैसेज पे नहीं करनी है, कॉल पे बात करें डिटेल से, ठीक है? उसके जो डाउट्स हैं क्लियर करें, जिसकी वज़ह से वो ये चीज़ें बोल रहा है कि ये फ्रॉड है, ठीक है? मतलब ये सारी चीज़ें जिस वज़ह से बोल रहा है वो चीज़ें उसकी क्लियर करें। और मुझे थोड़ा-सा बताएँ इसके बारे में किस वजह से आपका पर्सन बोल रहा है फ्रॉड है, जिस वजह से ये बोल रहा है, ठीक है? उसको आप दिखा सकती हैं कि मतलब इतने लोग इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? इतने साल हो गए हैं फॉरएवर को इतनी कंट्रीज़ में चल रहा है, तो फ्रॉड कैसे हो सकता है, ठीक है? उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो आप कैसे इसको फ्रॉड कह सकते हो? मतलब एक भी चीज़ जो फ्रॉड होती है ना चीज़ें, कि उनमें ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है? जो चीज़ें फ्रॉड हो ना, जो कंपनीज़ फ्रॉड हो, ठीक है? हैं बहुत सारी कंपनीज़ हैं फ्रॉड, पर उनमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जो फॉरएवर में हैं, तो आप कैसे फॉरएवर को फ्रॉड कह रहे हो? हाउ टू क्रिएट गुड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड?
ओके। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ये इस तरह से बनता है कि आप पर्सन से डेली कॉल पे बात करें, ठीक है? और ये नहीं है कि कॉल पे बात करें तो सिर्फ वेबिनार्स का पूछ के और ये सब करके ख़त्म, ठीक है? ये नहीं है, ऐसा नहीं करना। उसके साथ आपने और भी मतलब उसकी वाई क्लियर करनी है ना, ठीक है? उसके साथ बॉन्ड बिल्ड करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, ठीक है? आपके ड्रीम्स क्या है? करना क्या चाहते हैं हम? ये बिज़नेस क्यों जॉइन करना चाहते हैं? पहले अपना बता दें, फिर उसका पूछें कि आप क्यों करना चाहते हैं जॉइन, ठीक है? उसके बाद मतलब आप उससे पूछेंगे बचपन में क्या ड्रीम्स थे और अब क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें पूछें, डिटेल में बात करें, ठीक है? आप अपना बताएँ, उसका पूछें, ठीक है? और ये है कि आप जब पहले अपना बताओगे ना, तो फिर वो भी आपको अपना बताए, ठीक है? आप अपना उसको बता सकते हो कि मैं बचपन में मेरे ये ड्रीम्स थे, ठीक है? जैसे-जैसे बड़ा होता गया, रियलिटी पता चली, ये सब। सबके साथ यही होता है, बचपन में हम सब लोग बोल रहे होते हैं कि मैं ये बनूँगा, ये बनूँगा, लेकिन बड़े होके फिर सबके चेंज होते हैं, ठीक है? सब कुछ होता है, तो आप पहले अपना बताओ, फिर उसका पूछो, ठीक है? इस तरह से उसकी अगर यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी लाइफ़ के बारे में पूछो, ठीक है? इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये सारी चीज़ें पूछें, ठीक है? मुश्किल नहीं है बॉन्ड बिल्ड करना, उसको समझें, ठीक है? डिटेल में बात करें कॉल पे, ठीक है? जब टाइम देंगे ना, तो बॉन्ड बिल्ड होगा, टाइम देने की नीड है, बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा। सर जब हम पर्सन्स को बोलते हैं कि बिज़नेस 160 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर रहा है, कुछ पर्सन बोलते हैं कि ये बिज़नेस 160 प्लस कंट्रीज़ में है, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं है ये कंपनी? ओके, तो आप उनको बोलें कि देखें 160 प्लस कंट्रीज़ में ये बिज़नेस चल रहा है और हमारा जो बिज़नेस है ये दुबई से कनेक्टेड है, और अगर उनको ये इश्यू है कि पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है? तो उनको बोलें देखें सर ये सब एक्सक्यूज़ है, ठीक है? कि आप तब करेंगे कि ये पाकिस्तान में आएगा। उनको आप यहाँ पे इस तरह से टैकल कर सकते हो कि देखें आपके पास प्लस पॉइंट है कि अभी ये पाकिस्तान में नहीं है, बहुत जल्द पाकिस्तान में आ जाएगा, और जब पाकिस्तान में आएगा तो तब फिर डेफ़िनेटली अगर आप पहले से कर रहे होगे किसी अच्छे लेवल पे होगे, तो आपके पास मतलब आपको ये होगा कि आप पहले से ही कर रहे हो, एक अच्छे लेवल पे हो, ठीक है? जब पाकिस्तान में आ गया तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ठीक है? सबको खुद ही वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है? तो फिर आप उस वक़्त जो लोग जॉइन करेंगे, ठीक है? उनको और ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है? बहुत कुछ और करना पड़ेगा, उनको और स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब वो जाके अचीव करेंगे अपने लेवल। अभी पाकिस्तान में नहीं है, आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप अभी करते हो, ठीक है? अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, लोगों को इस चीज़ की फॉरएवर कतना नहीं पता, आप उनको बता के सब कुछ उनको क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो वो कर सकते हैं, और ऐसे ही लोग आँखें बंद करके नहीं इतनी अमाउंट दे रहे, ठीक है? डेली बेसिस पे इतने लोग प्रोसेस ही कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है? आप ये देखें कि बिज़नेस का फ्यूचर क्या है, और अगर आपको और ज़्यादा इश्यूज़ है तो आपका दुबई में कोई नोन रहता है, तो आप वहाँ पे ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ से मतलब उनसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ इसका क्या स्टैंडर्ड है, ऑफ़िस विज़िट करें, आपको खुद क्लियर हो जाएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है? उनसे पूछें कि आपका दुबई में कोई भी है तो उनको जाके विज़िट करवा लें। घर वालों ने मना कर दिया, बोलकर गायब हो जाते हैं। ओके, देखिए वो जब ये चीज़ बोलते हैं घर वालों ने मना किया, आप उनसे कॉल पे बात करें, ठीक है? उनको इस तरह से समझाएँ कि देखें, घर वाले किसी के भी नहीं मानते, अपना बताएँ मेरे भी नहीं माने थे, डेफ़िनेटली किसी के भी नहीं मानते, मेरे खुद के नहीं माने थे, तो यहाँ पे जितने भी पर्सन्स हैं, अब ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि उन्होंने एक बार घर वालों को बोला और उन्होंने अमाउंट उठा के दे दिया। मतलब बहुत कम हो सकता है कोई हो, ठीक है? लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी होगा कि जिसने बस एक बार बोला, उसके घर वालों ने अमाउंट उठा के दे दिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है? बहुत कम केसेज़ होते हैं जिसमें ऐसा हो। तो अब ये है कि आप उनको बताएँ कि किसी के भी पेरेंट्स नहीं मानते। अब बिज़नेस आपने देखा है, सबसे पहले तो उसको ये पॉइंट क्लियर करें कि बिज़नेस आपने देखा है, इतने डेज़ लगा के वेबिनार्स लिए हैं, समझा है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता। उन्होंने वेबिनार्स नहीं लिए, उन्होंने नहीं देखा। तो आप उनको सब कुछ एक साथ बता रहे हो तो डेफ़िनेटली ये होगा, डाउट्स आएँगे, ठीक है? आपको उनको क्लियर करना है, सारी चीज़ें समझानी है, किस वजह से आप करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, और वो जो मना कर रहे हैं वो पूछें, रीज़न पूछें क्यों मना कर रहे हैं। अगर उनको फ्रॉड या स्कैम लग रहा है, क्लियर करें कि फ्रॉड या स्कैम नहीं है। अगर उनको इस वजह से कर रहे हैं कि अर्निंग नहीं होगी तो उनको पे आउट्स दिखाएँ, ठीक है? अगर उनको और कोई इश्यू है तो वो क्लियर करें।
पूछें, रीज़न पूछें कि किस मना करने का रीज़न क्या है। देन इनको बोलें कि अपने पेरेंट्स को बोलें कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है? इस वक़्त अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कोई और कैसे कर सकता है? तो बोलें इस वक़्त अ, मतलब उनको बताएँ कि इस वक़्त मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं मतलब इस बिज़नेस को जॉइन नहीं कर सकूँगा और ज़िंदगी भर मुझे पछतावा रहेगा कि एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी और मैंने मिस कर दी। यहाँ पे थोड़ा इमोशनली पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होना पड़ता है तब जाके मानते हैं उसको, और ये चीज़ें उसको आपने क्लियर करनी है। वो न्यू है, उसको नहीं पता कुछ, आपने बताना है। आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? आपने बताना है। अब पर्सन बोलता है पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये सब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बस मान ही नहीं रहे तो अब कैसे उसको वो करें, हम छोड़ देते हैं। ये सब नहीं करना, उसको बताएँ किस तरह मना सकता है, ठीक है? जब बताएँगे किस तरह मना सकता है, तो फिर ही वो मानेंगे। उसके बाद मतलब अब ये है कि आप उनके पेरेंट्स से खुद भी बात कर सकते हैं, ठीक है? पहले तो उसको बोलें, वो समझाएगा जो भी चीज़ें हैं, फिर उनको जो इश्यूज़ होंगे वो खुद क्लियर करे, फिर आपसे भी बात करवा सकता है। तो वहाँ पे आप उनको जो भी इश्यूज़ हैं, अगर ट्रस्ट इश्यू है कुछ भी, तो आप वो क्लियर करें उनका, ठीक है? ये चीज़ें तो पेरेंट्स मान जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते। तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं तब जाके मानते हैं। उनको समझाएँ किस तरह से वो मना सकते हैं और ये इश्यू सबको आता है, ठीक है? ये चीज़ें उनको क्लियर की करें, तो तभी जाके उनके पेरेंट्स मानेंगे। अननोन पर्सन्स कहाँ से लाएँ? कोई एफबी और इंस्टा देख कर भी नहीं आता। मैम देखें अननोन पर्सन्स को लाना तो कोई देखिए मुश्किल काम नहीं है। अब सोशल मीडिया, अब जैसे आप कह रही हैं एफबी और इंस्टा से नहीं आते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ठीक है, कुछ पर्सन्स आपको नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, आप मैसेजेस करेंगी या आपकी स्टोरी देखेंगे, नहीं रिस्पॉन्स करेंगे। अब यहाँ पे वही चीज़ है ना कि हर बंदा तो अब आप मतलब फॉरएवर नहीं करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा ही फॉरएवर करने लग जाए। अगर हर बंदा फॉरएवर करेगा तो आप ये देखिए शॉप्स कौन बनाएगा, न्यूज़पेपर कौन बेचेगा, ठीक है? अगर हर बंदा ही फॉरएवर करने लग जाए, तो फिर तो मतलब मैं कहता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म ना हो जाए अगर हर बंदा ही फॉरएवर करे। अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म नहीं हो रही ना, तो यही है ना, हर बंदा फॉरएवर नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है? तो आपको इन्विटेशन ज़्यादा करनी है, अगर मतलब रिस्पॉन्स कुछ लोग नहीं कर रहे और ज़्यादा कर दो, डबल कर दो, ठीक है? मतलब अगर आप 20 पर्सन्स को इनवाइट कर रही हैं, उसमें से कोई भी नहीं कर रहा सपोज़, ऐसा होता नहीं है कि 20 में से कोई भी ना करे, लेकिन अगर कोई भी नहीं कर रहा, तो आप 40 कर दो। 40 में से भी अगर नहीं कर रहा, तो आप 80 कर दो, ठीक है? ज़्यादा कर दो ना, फिर तो करेंगे रिस्पॉन्स, तो ये चीज़ है। तो रिस्पॉन्स करेंगे, आप बस ये है अपनी एफर्ट्स ज़्यादा करो, ठीक है? वहाँ पे अपनी एफर्ट ज़्यादा करो, अगर मतलब जितने लोगों को आप इनवाइट करें उनमें से नहीं आ रहे और ज़्यादा कर दो और ज़्यादा, और डेली बेसिस पे इन्विटेशन करें, डेली बेसिस पे लीड जनरेट करें, तब बिज़नेस अच्छा होगा। सर मोस्टली पर्सन्स रिस्पॉन्स ही नहीं करते, 1-2 दिन की ट्रेनिंग के बाद एंड मोस्टली पर्सन इंट्रोडक्शन का भी रिप्लाई नहीं करते। ओके, तो देखें अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो आपने मैसेज पे लेना ही नहीं है, वो सबसे पहले आपने कॉल पे लेना है। आपने सबसे पहले जैसे उसको मैसेज और उसका फॉर्म का लिंक फॉर्म का सॉरी पिक स्क्रीनशॉट देना है, वो देख के रिप्लाई करेगा, देन कॉल पे बात करनी है, इंट्रोडक्शन वगैरह कॉल पे लेना है, ठीक है? आप ये तो नहीं है आप कॉल पे उससे पूछ रहे हो और वो आपको बताएगा नहीं, पहले अपना इंट्रोडक्शन दें फिर उसका लें, तो बताएगा, ठीक है? और जो 1-2 दिन की ट्रेनिंग के बाद मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते ना, तो यहाँ पे देखें आप उसको इस तरह से लेके चलें कि फर्स्ट डे का वेबिनार अटेंड करवाया, ठीक है? उसके बाद बात करें, वीडियो दी है, फिर बात करें, सिलेक्शन की हाइप क्रिएट करें कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, लेकिन सीट्स इतनी नहीं होती, ठीक है? कि हम सबको लेके चलें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ सिलेक्शन हो, तो सीरियस होके आपको रिस्पॉन्स करना होगा, रिव्यूज़ अच्छे देने होंगे, तभी सिलेक्शन होगी। तो वो फिर खुद ही सीरियस होगा। यहाँ पे अब कोई पर्सन ये तो नहीं चाहेगा ना कि किसी उसको मतलब सिलेक्ट ना किया जाए, या जब ये बात करेंगे तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सिलेक्शन ना हो।
और ये बात देखें आप करते हैं तभी सिलेक्शन होता है, वरना पाकिस्तानी अवाम मतलब कभी भी नहीं वो सीरियस हो सकती। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं होते। तो ये चीज़ आप अप्लाई करें, ठीक है, हाइप क्रिएट करें तो खुद ही वो सीरियस होंगे। बात जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके कॉल पे बात करें, तो फिर वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। जब आपका उनके साथ बात हो रही है डेली बेसिस पे, तो वो क्यों नहीं रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? ये चीज़ है। हाइप जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें और वेबिनार के बाद कॉल पे बात करें, जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करें। मे बी उनके कुछ क्वेश्चंस ना क्लियर हुए हैं जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स ना करें। अब वो आप क्लियर करेंगे तो ही होंगे ना रिस्पॉन्स करेंगे। सर लीड्स का बहुत प्रॉब्लम है, लीड्स नहीं आती। ओके, तो देखें पहले तो इनविटेशन मैंने आपको बताया डेली बेसिस पे करनी है। ठीक है, आप डेली बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो लीड्स आएंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इतने पर्सन को इनवाइट करें, वो नहीं आ रहे तो डबल कर दें इस तरह से। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो प्रमोशन करवाएं अपना, मतलब बैंक अकाउंट जो है अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो बनवाएं। और अपना जो है आप कार्ड बनवाएं, ठीक है, मास्टर कार्ड, ठीक है। उसके बाद उस कार्ड से आप इंस्टाग्राम से प्रमोशन कर सकते हैं। वो प्रमोशन आप कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, फॉर्म्स वगैरह के फिल हो जाते हैं। एंड देन फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन पर्सन को मतलब इनविटेशन बहुत ज़्यादा करें और फिर भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रमोशन करवाएं अपनी, ठीक है, तो उससे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और इंस्टाग्राम मतलब बेस्ट है इस चीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए। वहां से करवाएं, लीड्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। देन फिर आपने उनको अच्छे से लेके चलना है, तो उनमें से 260 भी बहुत सारे लोग करेंगे। सर पर्सन का अपना आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली मैम आपको बताएं, यहाँ पे 18 प्लस होना ज़रूरी है, ठीक है, तो उसका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका मतलब कुछ डेज में या कुछ मंथ्स में 18 का होने वाला, 2-3 मंथ्स रहते हैं या इस तरह से, ठीक है, तो वैसा नहीं है कि आप उसको बोलो कि आप 18 के नहीं हो तो चले जाओ, आपको नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि उसके वेबिनार स्टार्ट करवाओ, उसको लर्निंग करवाओ अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको ये चीज़ बोल सकते हो कि देखें 18 प्लस होना ज़रूरी है आपके पास। यहाँ पे उसको ये इस तरह से आप करो कि आपके पास प्लस पॉइंट है, टाइम है, ठीक है, कि आप टाइम दे सकते हो, मतलब समझ सकते हो अच्छे से, लर्निंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और लर्निंग जो है वो मेन चीज़ है, तो आप अच्छे से समझें बिजनेस को, सारी चीज़ें क्लियर करें। और अगर वो मतलब जैसे जितना टाइम रहता है 18 में, तब तक उसको सिखाएं, टाइम दें। बॉन्ड भी बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम मिल गया, ठीक है, और लर्निंग करवाने के लिए भी बहुत टाइम मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर कोई बहुत ही छोटा है, 14 साल का, 15 16 17 इस तरह से, मतलब बहुत छोटा है, तो फिर उसको तो नहीं करवाना, उसको तो फिर नहीं करवा सकते ना। अगर कोई आस पास है तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि उसके लिए आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। सर पर्सन कहते हैं वीडियोस छोड़ो, आप डायरेक्ट बताओ काम क्या है। तो देखिए मैंने इसका आंसर पहले बता दिया कि जो बोलते हैं मतलब डायरेक्ट बताएं, तो आप उनको बोलें देखें बिजनेस है, समझने के लिए टाइम देना है। टाइम देंगे तो समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आ सकती। स्टार्ट में हमने भी टाइम दिया था, तभी हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। अगर नहीं देते तो आज यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। तो उनको वहाँ पे मतलब बताएंगे टाइम के बगैर नहीं कुछ होगा। अगर टाइम दे सकते हैं तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आपके साथ, अगर नहीं दे सकते तो सॉरी, सीधा ऐसे बोला करें, फिर वो खुद सीधे हो जाते हैं, ठीक है। खुद ही सीधे हो जाते हैं और आपको बोलते हैं कि ठीक है हम टाइम देंगे, ठीक है। उनको बोलेंगे इतना भी टाइम नहीं आपसे मांगा जा रहा कि आपको बोला जा रहा है महीने दें तब बिजनेस समझ आएगा। चंद दिन मांगे जा रहे हैं, एक हफ्ता भी मतलब मुश्किल से आपसे पूरा मांगा जा रहा है, 5 से 7 दिन बिजनेस को समझने के लिए। और आप उस पे भी मतलब ये करोगे तो फिर बिजनेस आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप समझने के लिए टाइम नहीं दे सकते तो उनको यहाँ पे देखें। अब जो लोग होते हैं ना अर्निंग के लिए कर रहे होते हैं, बहुत सारे मोस्टली मतलब अर्निंग के लिए कर रहे होते हैं, तो उनको बोलें कि जब समझेंगे ही नहीं तो अर्निंग कहाँ से होगी। आप मुझे उनको बोलें ये बताएं कि बगैर समझे आप अर्निंग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो फिर जब बेसिक चीजें क्लियर नहीं होगी, पता ही नहीं होगा, तो फिर अर्निंग कहाँ से होगी। ये चीजें उनको क्लियर करें, ठीक है। उनको बोले अर्निंग के लिए आपको करना है बिजनेस, तो अर्निंग तभी होगी जब लर्निंग अच्छे से होगी, और लर्निंग के लिए टाइम देना है।
कॉम्बो पैक तो अब नेक्स्ट मंथ खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको ऐसा किसने बोला है? कॉम्बो पैक कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। हाँ, उसकी प्राइस बढ़ सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि वो खत्म हो, ठीक है। जब कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यही है कि अभी वो चल रहा है। अमाउंट वगैरह ज़्यादा हो सकती है नेक्स्ट मंथ में। आप पर्सन को ये भी चीज़ बता सकते हो कि नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि मतलब कॉम्बो पैक की प्राइस वगैरह ज़्यादा हो जाए, तो आपके पास अभी ये टाइम है, इसमें करें, इतनी अमाउंट में हो जाएगा, बाद में आपको ज़्यादा अमाउंट देनी होगी, तो उस तरह से। सर, इंस्टाग्राम और एफबी पे इनविटेशन किस तरह से दें? आई मीन क्या कहें जो लोग मोटिवेट हों? सर, इनविटेशन इंस्टा और एफबी पे इसको प्रॉपर आपको वेबिनार इस पे लगाए गए हैं इन टॉपिक्स पे बहुत सारे, ठीक है। आप वो देखिएगा अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप इनविटेशन कर सकते हो इंस्टा और एफबी से, और डेट जनरेट कर सकते हो। देखिए, इनविटेशन मेन चीज़ है बिजनेस की। सबसे पहले आपको इनविटेशन में मास्टर होना चाहिए। जितनी इनविटेशन अच्छे से आती होगी उतना बिजनेस अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मतलब पर्सन यहाँ पे इनविटेशन में वीक है ना, तो उसका बिजनेस नहीं हो रहा होगा, मैं ये आपको बता दूं। इनविटेशन में आपको मतलब मास्टर होना चाहिए। इनविटेशन बहुत अच्छी आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। इवन कि आपको इतनी अच्छी आनी चाहिए कि आप खुद बोलें कि मैं इनविटेशन पे वेबिनार लगाता हूँ, ठीक है। खुद को ऐसा बनाए कि आप बोलें कि मैंने लगाना है इनविटेशन पे वेबिनार। इतनी मतलब लीड्स आप जनरेट करके दिखाएं, ताकि दूसरों को भी आप बताएं, दूसरों को भी फायदा हो, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का सवाब भी होगा और दूसरे भी आपसे सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करें, इनविटेशन के वेबिनार्स देखें और जैसे बताया जा रहा है उसमें वो चीज़ अप्लाई करें, ठीक है। कुछ अपनी भी मतलब आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि लकीर के फ़कीर बन जाना है वहाँ पे, जो वो कर रहे हैं, जो मैसेज वो कर रहे हैं वही करें। थोड़ा बहुत अपना चेंज करके अपने आइडियाज़ में इम्प्लीमेंट करें वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है। सर, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, फिर वो टाइम मांगते हैं और गायब हो जाते हैं फॉलो अप के बावजूद भी। ओके, तो देखें, जो अब इतना सारा कुछ आपने कर लिया, सारा कुछ क्लियर है, और फिर भी मतलब वो गायब हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है? नंबर वगैरह सेव रखना है, ठीक है। पैसे फॉलो अप करें, स्टेटस वगैरह लगाएं प्रॉपर, ठीक है। और मतलब वैसे बीच बीच में बात कर लिया करें, जैसे सपोज उसकी बर्थडे है, कुछ इस तरह से बर्थडे पे उससे बात कर लें, ठीक है। वैसे मतलब कोई वीडियो है, कुछ भी है, शेयर कर दें, ठीक है। गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दें, इस तरह से मतलब बीच बीच में बात करते रहे। कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं खत्म कर देना, बात वगैरह करते रहे जो भी पर्सन है, और फॉलो अप में रखें, वो खुद कर लेगा। अब देखें यहाँ पे आगे जाके उसको कहीं ना कहीं तो मतलब ऐसा होगा कि उसको जरूरत पड़ेगी। अब क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, अब उनको क्या लग रहा होता है, हम जॉब तो करेंगे, मतलब आगे जाके जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ये सब होगा, सबको यही लगता है, ठीक है। तो अब जब उनकी डिग्री खत्म होगी, जॉब नहीं मिलेगी या कुछ भी ऐसा होगा, ऐसा सीन उनके साथ, तो उनको उस वक्त आपके साथ कांटेक्ट में है, आपका स्टेटस वगैरह देख रहे हैं डेली बेसिस पे, तो सबसे पहले आपके पास आएंगे, ठीक है। आपके पास वापस जरूर आएंगे, वो कभी भी पर्सन जाया नहीं होंगे। उस वक्त उनको यही लग रहा होता है कि हम मतलब यही है कि सब कुछ जो हम समझ रहे हैं वही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है। आगे जाके जब उनको वो चीज़ फेस करेंगे ना, तो वापस ज़रूर आएँगे। अब आपने बस यही करना है, पैसिव फ़ॉलो अप में रखें, ठीक है? बात वगैरह करते रहें, ये नहीं है कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट खत्म कर दें। आई हैव सो मेनी पीपल इन फ़ॉलो अप, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है मैम, होने चाहिए बहुत सारे पर्सन फ़ॉलो अप में आपके पास। रिस्पेक्टेड सर, जो कहते हैं अगर हम हमारे प्रोडक्ट से पर्सन हर चीज़ फ्री में चाहते, मेरे घर वालों ने दी, आज तक वसूल कर रहे हैं। ओके, तो जो पर्सन कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट सेल करवाएं इस तरह से, तो देखें, आप उनको बोलें कि प्रोडक्ट आपके कुछ आप सोशल मीडिया पे लगा के इस तरह सेल भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए उनको यहाँ पे आप ये चीज़ बोलें कि प्रोडक्ट्स आप जब तक खुद यूज़ नहीं करेंगे, दूसरे को बेनिफिट्स कैसे बता सकते हैं, और बगैर यूज़ करे बेनिफिट्स बताएंगे तो ये तो झूठ हो है ना, कि आपने खुद यूज़ नहीं किया, आप उसको बेनिफिट्स बता रहे हो, तो झूठ बोल रहे हो ना आप फिर। तो झूठ नहीं बोलना आपने यहाँ पे, ठीक है। तो आपने खुद यूज़ करने, आपको बेनिफिट्स खुद पता होंगे, यूजेस मतलब आपको खुद क्लियर होंगे, इतने यूजेस हैं इस चीज़ के, ये फ़ायदे हो रहे हैं हमें, ठीक है। फिर आप पर्सन को बताओ
कि मैंने, और जो चीज़ आपने खुद यूज़ की होगी ना, वो जब आप बताओगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, बगैर आप ये चीज़ मतलब देख लो कि आपको किसी चीज़ का मतलब सिर्फ़ सुनी-सुनाई बात बता रहे हो ना, तो वो इतने अच्छे से नहीं बता सकते, जितने अच्छे से वो बात बता सकते हो जो खुद के साथ हुई है, ठीक है? जो खुद ने मतलब फेस किया है ऐसा कुछ, तो वो बात जितनी अच्छे से बता सकते हो, उतने अच्छे से वो बात नहीं बता सकते, ये चीज़ वहाँ पे क्लियर करें, ठीक है? प्रोडक्ट्स मतलब देखें, अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, घर में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, सोप, शैम्पू ये सब, ठीक है? तो उनसे मतलब बहुत बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है? तो वो वाली नहीं करनी पड़ेंगी, उसके बदले ये करना, तो अब हेल्दी लाइफ़ किसको नहीं चाहिए? तो उनको ये चीज़ें क्लियर करें, ठीक है? देन डेफ़िनिटली वो समझेंगे आपकी बात, और उनको बोलेंगे ठीक है प्रोडक्ट्स महँगे हैं लेकिन यूज़ेज़ भी तो हैं, तो खुद यूज़ करें। सर समझ नहीं आती कि 2 सीसी के बाद पर्सन्स 2 सीसी के बाद पर्सन से बात करें, क्योंकि वो 2 सीसी के बाद पर्सन से कैसे बात करें? क्योंकि वो लोग हमारे मैसेजेस देख के इग्नोर करते हैं और ना कॉल्स अटेंड करते हैं, हालाँकि ट्रेनिंग टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो मैम ये आप अच्छा करती हैं अगर बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, और जैसे मैंने आपको बताया अगर 2 सीसी के बाद मतलब आप पूछ रहे हैं 2 सीसी के बाद पर्सन से कैसे बात करें, ठीक है? तो सबसे पहले तो मतलब आपने उसको सारी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है? सारे लेवल्स क्लियर करने हैं, उसको मतलब बताएँ फॉरएवर के इंसेंटिव्स, ठीक है? उसको बोलें ये बिज़नेस कोई छोटा-मोटा बिज़नेस नहीं है, बहुत बड़ा बिज़नेस है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है, ठीक है? उसको आपने अच्छे से समझना है। तो सारी चीज़ें उसको बताएँ, हर चीज़ क्लियर करें, लेवल्स बताएँ, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से क्लियर करें। जब उसको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे ये है कि अगर वो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो मैंने आपको जैसे बताया पैसिव फ़ॉलो-अप में लेके चलें। बिल्कुल लीव नहीं कर देना पर्सन को। ये नहीं है कि अगर उसने मना कर दिया तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? उसको लेके चलें, आगे उससे बात वगैरह करें, सब कुछ करें, कर लेगा। आज नहीं करेगा, अगले मंथ कर लेगा, अगले मंथ नहीं, उससे अगले मंथ, तब भी नहीं, मतलब 5 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, 1 साल बाद कभी ना कभी तो करेगा ना। लेकिन आपने उससे बिल्कुल खत्म नहीं करनी, ठीक है? ये चीज़ है। ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल ही खत्म कर दो, आपका नंबर डिलीट करके ही चला जाए, आप वो कर दें, ठीक है? नंबर वगैरह डिलीट नहीं करवाना, बात वगैरह करते रहना है। बात ब 2 सीसी भी नहीं करना, ठीक है? ऐसे मतलब होना चाहिए कि वो खुद आपसे बात करे बिज़नेस के बारे में, इस तरह से आप उसके साथ अपना वो बना के रखो। ओके, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें? किसी का कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया मेरे से? क्योंकि अभी तक जितने आए हैं मैंने आंसर कर दिए हैं सबके। किसी का कुछ मिस हो गया तो वो मुझे दोबारा भेजें, और जी, वो मुझे दोबारा भेज दें, और ताकि मैं उसको आंसर कर दूँ। पर्सन कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। किस चीज़ की सर समझ किस चीज़ की नहीं आती? बिज़नेस की समझ नहीं आती, तो उससे पूछें कि कहाँ पे समझ नहीं आती? किस चीज़ की समझ नहीं आती? किस पॉइंट से समझ नहीं आती? क्या समझ नहीं आती ये पूछें, बताएगा कहाँ पे नहीं आ रहा समझ, जो भी नहीं आ रहा वो डिटेल से बताएँ, समझाएँ, अच्छे से क्लियर करें, तो समझ जाएगा। ठीक है, अब टाइम तो आपको खुद, अगर उसको वेबिनार्स की इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही, कुछ वहाँ पे वो चीज़ें कुछ नहीं क्लियर हो रही, तो खुद से भी क्लियर करें, ठीक है? खुद से समझाएँ कॉल पे, फिर समझेगा, एग्ज़ाम्पल्स देके समझाएँ, फिर तो समझेगा। अब कुछ लोग होते हैं मतलब थोड़े से जो नहीं सही तरह समझ पा रहे होते, तो आप उनको समझा सकते हो अच्छे से, समझ जाएँगे। ओके सर। ओके, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, मैं आपको बता दूँ। अगर सबके क्लियर हो गए हैं तो फिर हम वेबिनार को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, कोई मसला नहीं है। जिसके क्वेश्चन रहते हैं जल्दी से बताएँ। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आई होप कि आप लोगों ने नोट की होंगी, ठीक है? तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट लाज़मी करना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने सुन के और एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना आपका अपना ही नुकसान है, ठीक है? जो चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं, उनको इम्प्लीमेंट लाज़मी करना है और उसी के अकॉर्डिंग लेके चलना है, ठीक है?
और बाकी सिंसियर रहें अपने पेरेंट्स के साथ, जहाँ पे नेगेटिव हो मैंने आपको बताया, आँखें बंद करें और उनको याद करें कि उन्होंने कितना कुछ किया आपके लिए, तो अब आपका आपका फ़र्ज़ है, अब टाइम ये है कि आप उनके लिए करके दिखाएँ, ठीक है? तो वो चीज़ें करें और हर पर्सन इंडिपेंडेंट बने, प्लेटफ़ॉर्म आपके पास है, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है? कमी है तो वो हमारे में होती है, हमारे एफ़र्ट्स में होती है, ठीक है? जिसकी वज़ह से नहीं हो पा रहा होता, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो बाकी अब हर पर्सन अच्छे से अच्छा बिज़नेस करके दिखाए, मुझे सबके लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई देने चाहिए। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हो कि जो नेगेटिव हो के छोड़ के जाए, ठीक है? कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? सब लोग यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं एंड तक रहे हैं, ठीक है? तो ये सब लोग मुझे सक्सेसफुल चाहिए। अपने लेवल्स जो हैं, अपने टारगेट्स सेट करें, उनको अचीव करें, अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग्स करें, ठीक है? और अगर आपको मेरी कहीं पे नीड हो तो मुझे भी बता सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। और आई होप कि आप लोगों को वेबिनार अच्छा लगा होगा और अपने रिव्यूज़ लाज़मी दीजिएगा। जिस-जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, वहाँ पे लाज़मी रिव्यूज़ दीजिएगा और कोई कमी रह गई हो, कुछ इस तरह से हो गया हो, तो मेरी तरफ से सॉरी अभी से, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो भी सॉरी, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेबिनार जब भी लगाऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगा और कोशिश करेंगे कि हम लोग अब हर वीक में वेबिनार लगाएँ इस तरह के, ताकि आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो, जो भी चैलेंजेस आएँ वो क्लियर हो, ठीक है? थैंक यू जो लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में आप सब लोगों से बात होगी, तो अभी एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, आप सब अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।